आज हम इस वीडियो में यह थालपोश किस प्रकार बनाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह थालपोश बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 प्लाई की ऊन का इस्तेमाल किया है और मैंने यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग रंग लिए हैं। वह रंग जो है वह डार्क और लाइट कलर शेडेड मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। आप भी इस प्रकार अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करके यह थालपोश बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह थालपोश बनाना। यह थालपोश बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा लाइट ग्रीन कलर इस्तेमाल किया है। तो पहले शुरुआत करते समय हमें हमेशा की तरह यहाँ पर एक अपनी शुरुआत की गांठ बनाकर लेनी है। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर गांठ बना ली। अब मैं इस लूप में सुई को डालूँगी। लूप को मैंने सुई के ऊपर टाइट कर लिया। अब हमें शुरुआत में 10 चेन्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चेन्स बन जाने के बाद हमें यहाँ पर रिंग कंप्लीट करनी है। इसलिए हम क्या करेंगे, शुरुआत की जो हमारी पहली चेन थी उसके गैप में यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच डालेंगे। यहाँ पर मैंने एक स्लीपिंग स्टिच बना लिया। अब यह जो थालपोश है उसका जो मिडल का भाग है वहाँ पर हमने हर जगह पर पफ स्टिच का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमें सिंपल पफ स्टिच बनानी है। तो देखिए, पफ स्टिच बनाने का वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर लिया है, आप उससे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पफ स्टिच बनाने के लिए जैसे हम डबल क्रोचेट के ऊपर से धागे को लेते हैं उसी प्रकार हमें 5 बार लेना है। तो देखिए किस प्रकार यहाँ पर हम शुरुआत में 3 चेन्स नहीं बनाएंगे, हमें डायरेक्टली पफ स्टिच बनाना है। एक लूप हमारे सुई के ऊपर है। अब हम धागे को सुई के ऊपर से लेंगे। सुई को मैंने रिंग के अंदर डाला। एक बार यहाँ पर मैंने ऊपर धागे को खींच लिया, तो यह एक बार हो गया। उसी प्रकार 2 बार, 3 बार और 4 बार। यहाँ पर मैंने 4 बार यहाँ पर लूप को सुई के ऊपर से लिया है और अब इन सभी लूपों में से मैं यह धागा अपनी ओर खींच कर लेने वाली हूँ। देखिए इस प्रकार। अब सुई के ऊपर एक ही लूप है तो यहाँ पर मैं एक स्लीपिंग स्टिच डालूँगी। तो यहाँ पर यह हमारा पहला पफ स्टिच बन गया। इस प्रकार हम इस रिंग में अब 8 पफ स्टिच, टोटल 8 पफ स्टिच बना कर लेंगे और हर एक पफ स्टिच के बीच में हमें 2 चेन्स बनाने हैं, 1 और 2। आगे के पफ स्टिच हम अभी बना कर लेंगे। 1 2 3 4 बार होने के बाद हम इन सभी लूपों में से धागे को अपनी ओर खींचेंगे, एक स्लीपिंग स्टिच बनाएंगे और आगे 2 चेन्स। वापस उसी प्रकार 1 2 3 4 सभी लूप में से मैंने सुई को निकाला, एक स्लीपिंग स्टिच बना लिया और आगे 2 चेन स्टिच। चार बार हमें सुई को रिंग के अंदर डालकर यहाँ पर धागे को सुई के ऊपर लेना है। देखिए वापस एक बार, पहले शुरुआत में हमने सुई के ऊपर से धागे को लिया, सुई को रिंग के अंदर डाला, धागे को ऊपर खींच लिया जैसे हम डबल क्रोचेट में करते हैं वैसे ही, लेकिन यहाँ पर हम कहीं पर भी डबल क्रोचेट नहीं डालेंगे। दूसरी बार वापस हमें वैसा ही करना है। 3 और 4 बार हमने यही क्रिया वापस की है। यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच और 2 चेन्स। यह हमारा सिंपल पफ स्टिच है। इस थालपोश के पूरे मिडल में हमें यही सिंपल पफ स्टिच बनाकर डिज़ाइन कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां हमारा आखिरी पफ स्टिच हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हम 8वां पफ स्टिच बनाएंगे।
2 चेन्स डालकर जो हमारा पहला पफ स्टिच था उसके ऊपरी हिस्से में जो चैन की तरह डिज़ाइन दिख रही है उसके गैप में मैंने सुई को डाला। अब यहाँ पर मैं एक स्लीपिंग स्टिच बनाऊंगी, देखिए इस प्रकार। तो यहाँ पर हमारी यह रिंग और हमारा पहला राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम धागे को काटेंगे। और यहाँ पर हम एक गांठ लगा लेंगे। सिर्फ हमें लूप में से धागे को ऊपर की तरफ निकालना है। तो यहाँ पर हमारा एक रंग बनाकर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर दूसरा रंग जोड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आगे डार्क ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है। तो देखिए हमेशा की तरह कहीं पर भी इस चैन के गैप में मैं यह डार्क ग्रीन कलर यहाँ पर जोड़ूंगी। उसके लिए हम यहाँ पर सिंपल सी गांठें बना लेंगे, 1 और 2। जो यहाँ पर हमारा शुरुआत का एक्स्ट्रा धागा है उसको भी मैं यहाँ पर काट रही हूँ ताकि वह बीच में न आए। अब वापस हमें अगले राउंड में क्या करना है, तो केवल एक चेंज होगा, वो यह कि हर एक चेन के गैप में हमें 2-2 पफ स्टिच बनाने हैं। सेम तरीके से 2 पफ स्टिच और दोनों के बीच में वापस हमें 2-2 चेन्स का गैप छोड़ना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सीधे पफ स्टिच बनाना शुरू करेंगे। 2, 3, 4 बार धागे को सुई के ऊपर से लिया, स्लीपिंग स्टिच बना ली, 2 चेन्स डाल दिए। आगे सेम उसी गैप में दूसरा पफ स्टिच, 1, 2, 3, 4 बार मैंने धागे को सुई के ऊपर से लिया, स्लीपिंग स्टिच डाल लिए, 2 चैन स्टिच बना लिए। अब आगे के गैप में हमें सेम क्रिया करनी है। पफ स्टिच डालेंगे पहले 2, स्लीपिंग स्टिच बना लिया, 2 चैन स्टिच और आगे उसी सेम गैप में वापस एक पफ स्टिच। पफ स्टिच की साइज़ हमें हर बार सेम ही रखनी है और इसीलिए हम हमेशा 4 बार ही धागे को ऊपर की तरफ लेंगे। 2 चेन्स बना लिए, आगे के गैप में वापस एक पफ स्टिच, 2 चेन्स और दूसरा पफ स्टिच, 1, 2, 3 और 4। 2 चेन्स बनाए, सेम गैप में यहाँ पर अब 2 पफ स्टिच। देखिए इस प्रकार यहाँ पर हमने हर एक गैप में 2 पफ स्टिच और दोनों के बीच में हर जगह पर 2-2 चेन्स बनाकर अब हम यह राउंड कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर दूसरे राउंड में हमने हर एक गैप में 2 पफ स्टिच बनाकर यह राउंड अब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दो चेन्स लेने हैं। जो हमारा शुरुआत का पफ स्टिच था हम उसके ऊपरी हिस्से में जो चेन जैसा दिखने वाला भाग है उसके गैप में मैंने सुई को डाल लिया। अब यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बना ली। तो यहाँ पर हमारा यह राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर धागे को काटेंगे। देखिए यह डार्क ग्रीन कलर था। हम यहाँ पर एक गांठ लगा लेंगे। धागे को सिर्फ हमने खींच लिया और गांठ बना ली। यह राउंड हमारा अब यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम एकदम ही डार्क ग्रीन कलर जॉइन करेंगे। तो उसके लिए क्या किया, धागे को लिया, कहीं पर भी जो चेन्स का गैप है वहाँ पर यह धागा हम जोड़ेंगे। पहले राउंड में हमने 8 पफ स्टिच बनाए थे, उसके ऊपर हमने 16 पफ स्टिच बनाए हैं। अब वापस हमें एक गैप में एक पफ स्टिच बनाना है
और सिर्फ चेन की जो संख्या है उसको हम बढ़ाएंगे। 2 की जगह पर अब हम 4 चेन्स बनाएंगे। देखिए इस प्रकार धागे को मैंने यहाँ पर जोड़ लिया है। गैप में सुई को डाल लेंगे और पॉप स्टिच बनाना शुरू कर देंगे। आगे हमें 1 2 3 4 चेन्स बनाने हैं। आगे के गैप में वापस एक पफ स्टिच और 4 चेन्स, 1 2 3 4। ऐसे करते करते हमें यह राउंड कंप्लीट करके लेना है। ऐसे बनाते बनाते अब हम यहाँ पर एंड तक आ पहुँचे हैं। हर एक गैप में यहाँ पर हमने एक पफ स्टिच बनाया था और बीच में 4 चेन्स बनाए थे। तो अब यहाँ पर हम आखिरी पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 बार मैंने धागे को सुई के ऊपर से लिया, स्लीपिंग स्टिच बनाया। आगे 1 2 3 4 चेन्स बना लिए। अब जो हमारा शुरुआत का इस राउंड का पफ स्टिच था उसके ऊपर के चेन वाले गैप के नीचे से हम यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जोड़ लेंगे। देखिए इस प्रकार। अब यहाँ पर हम इस धागे को काटेंगे। हमने यहाँ पर यह थालपोश बनाते समय हर एक रंग का एक एक बार ही इस्तेमाल किया है। देखिए यह हमारा सबसे डार्क थोड़ा सा ब्लैकिश कलर हो गया। अब इसके ऊपर हम सफ़ेद रंग जोड़ेंगे। अगर आपको सफ़ेद रंग नहीं चाहिए तो उसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगी तो भी चलेगा। तो अब मैं यहाँ पर सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करूँगी, इसलिए यहाँ पर चेन्स के गैप में मैंने सफ़ेद धागे को जोड़ लिया। सादी गांठ बनाकर हम यहाँ पर यह धागा बांधेंगे इस प्रकार। अब हमें क्या करना है, हर एक गैप में हमें 2 पफ स्टिच बनाने हैं। सेम उसी प्रकार 4 बार हम धागे को सुई के ऊपर से लेंगे। देखिए शुरू करते हैं। एक 2 3 और 4। अब हम सभी लूप में से धागे को निकालेंगे, एक स्लीपिंग स्टिच, और आगे हमें 2 चेन्स बनाने हैं। 2 चेन्स और सेम उसी गैप में वापस हमें आगे का पफ स्टिच बनाना है। आगे 2 चेन्स। अब हमें अगले गैप में यहाँ पर पफ स्टिच बनाकर लेना है। दो चेन्स बनाए, सेम गैप में दूसरा पफ स्टिच। सिर्फ हमें 4 बार धागे को सुई के ऊपर से और हमारे चेन्स के गैप में से बाहर निकालना है। स्लीपिंग स्टिच डाल ली, बीच में 2 चेन्स। इस प्रकार हमने यहाँ पर एक गैप में 2-2 पफ स्टिच और हर एक पफ स्टिच के बीच में 2-2 चेन्स बना लिए हैं। देखिए इस प्रकार एक स्लीपिंग स्टिच, 2 चेन स्टिच। अब यहाँ पर हम लास्ट में पहुँच गए हैं। तो यहाँ 2 चेन्स लेंगे, सेम गैप में दूसरा, यह हमारा आखिरी पफ स्टिच बन जाएगा।
2 चेन्स लेने हैं और जो हमारा इस राउंड का शुरुआत का पफ स्टिच था उसके ऊपर जो चेन का गैप दिख रहा है वहाँ पर हम एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यह कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो यहाँ पर अब हम इस सफ़ेद ऊन को काटेंगे और गांठ बना कर लेंगे। सिर्फ लूप में से हमें धागे को ऊपर की तरफ खींचकर यहाँ पर टाइट करके लेना है। अब यहाँ पर आगे मैंने पीले रंग का इस्तेमाल किया है, तो कहीं पर भी चेन्स के गैप में हम यहाँ पीले रंग के धागे को जोड़ेंगे। सिंपल हमने यहाँ पर 2 गांठें बना लेनी है इस प्रकार। अब हम पफ स्टिच बनाना शुरू करेंगे। इस राउंड में हमें पीले रंग का एक गैप में एक पफ स्टिच और बीच में 4 चेन्स बनाकर लेने हैं। देखिए एक, 2, 3 और 4। इस प्रकार यहाँ पर हमने इस राउंड में हर एक चेन्स के गैप में एक पफ स्टिच और हर एक पफ स्टिच के बीच में 4 चेन्स बनाए हैं। यह करते करते अब यहाँ पर हम इस राउंड के एंड तक आ पहुँचे हैं। देखिए हम पफ स्टिच बनाते समय एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर यह जो हम धागा सुई के ऊपर से लेते हैं उसकी ऊंचाई एक जैसी ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर यह हमारी डिज़ाइन बहुत अच्छी दिखती है। यहाँ पर मैंने 4 चेन्स बना लिए। अब यहाँ लास्ट के गैप में एक पफ स्टिच हम बनाएंगे। चार चेन्स बनाएंगे और यहाँ पर हमारा यह राउंड ख़त्म हो जाएगा, इसलिए जो शुरुआत का पफ स्टिच है इस राउंड का उसके चेन के गैप में यहाँ पर हमने सुई को डाला। अब हम यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बनाएंगे। स्लीपिंग स्टिच बनाने के बाद हमें यहाँ पर धागे को काट कर लेना है। देखिए इस प्रकार स्लीपिंग स्टिच बना ली, लूप को मैंने बड़ा कर लिया। अब हम यहाँ पर धागे को काटेंगे और लूप में से सिर्फ हम धागे को ऊपर की तरफ खींचकर गांठ लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर यह इस प्रकार का राउंड दिखेगा। अब यहाँ पर हमने येलो रंग की ऊल ली थी, उसके यहाँ आगे हम अब डार्क ऑरेंज कलर लेंगे। देखिए ये ऑरेंज कलर की शेड अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे। तो यहाँ पर कहीं पर भी चेन्स के गैप में मैं धागे को जोड़ लूँगी। धागे को जोड़ना कैसा है आपने सीख ही लिया होगा, सिर्फ हमें यहाँ पर सिंपल गांठें लगानी है। आगे के इस राउंड में भी हम गैप में एक पफ स्टिच और आगे 4 चेन्स, इस प्रकार यह राउंड कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम पहला पफ स्टिच बनाएंगे। चार बार मैंने सुई को इस चेन्स के गैप में डाला और धागे को सुई के ऊपर से लिया। यहाँ पर अब एक स्लीपिंग स्टिच बनाया और आगे 4 चेन्स, 1, 2, 3 और 4। फिर आगे वाले इस चेन्स के गैप में हम वापस पफ स्टिच बनाएंगे। पफ स्टिच की साइज़ हमने सब जगह पर सेम ही रखी है। आपको अगर बड़े बड़े पफ स्टिच चाहिए तो 4 की जगह पर आप 5 बार भी यहाँ धागे को सुई के ऊपर से ले सकते हैं।
स्लीपिंग स्टिच, आगे 1 2 3 और 4 चेन्स, आगे पफ स्टिच बनाएंगे, एक बार 2 3 और 4 बार, स्लीपिंग स्टिच डाला, 4 चेन्स, 1 2 3 और 4। इस प्रकार यहाँ पर हमारा यह राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमने हर एक गैप में एक पफ स्टिच डाला है और हर एक पफ स्टिच के बीच में 4 चेन्स बनाए हैं। देखिए इस प्रकार 1 2 3 और 4। तो अब यहाँ पर हमारा यह राउंड कंप्लीट हो जाएगा। शुरुआत के पफ स्टिच के गैप में मैंने सुई को डाला और यहाँ पर हम एक गांठ बना लेंगे। सिर्फ लूप में से हमने धागे को ऊपर की तरफ खींच लिया। यहाँ पर हमने ऑरेंज कलर का इस्तेमाल किया था। अब इसके आगे वाले राउंड के लिए हम इससे भी डार्क, जो हमारे सेंदूर का कलर होता है, उस प्रकार का ऑरेंज कलर यहाँ पर मैंने लिया है। तो हम यहाँ गैप में कहीं पर भी इस नए धागे को जोड़ेंगे, गांठ बना लेंगे। इस राउंड में भी हमें सेम एक पफ स्टिच और आगे 4 चेन्स बनाने हैं। एक गैप में एक पफ स्टिच और हर एक पफ स्टिच के बीच में 4 चेन्स। एक 2 3 और 4 और आगे पफ स्टिच 1 2 3 और 4 बार यहाँ पर हमने सुई के ऊपर से धागे को लिया है और आगे 1 2 3 और 4 चेन्स बनाएंगे। ऐसे करते करते हम यह राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर इस राउंड में हमने हर एक गैप में एक पफ स्टिच और बीच में 4 चेन्स बनाकर यह राउंड यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो पहला वाला हमारा पफ स्टिच है उसके ऊपर वाले चैन के गैप में मैंने सुई को डाला। एक यहाँ पर हम स्लीपिंग स्टिच बनाएंगे, लूप को बड़ा कर लिया, धागे को यहाँ पर काटेंगे, गांठ बना लेंगे हमेशा की तरह। और देखिए यहाँ हमारा थालपोश का जो मिडल का पोर्शन है वह बड़ा बड़ा होता जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यह जो चेन्स का गैप है वह बड़ा दिख रहा है, इसलिए अब आगे हमें आगे के राउंड में हम यहाँ पर रेड कलर लेंगे और रेड कलर के यहाँ पर गैप में हम 2 पफ स्टिच बनाएंगे और उन 2 पफ स्टिच के बीच में हम 3 चेन्स बनाएंगे, ताकि यहाँ हमारा थालपोश जो है, यह जो पोर्शन है हमारा थालपोश का, वह ठीक तरह से दिखे। अगर हमने चेन्स नहीं बढ़ाई तो उसका आकार जो है वह थाली की तरह हो जाएगा, तो यह डिज़ाइन बिगड़ जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, अगर आपको ऐसा लगे कि कहीं पर भी आपका यह थालपोश सिकुड़ रहा है तो एक चेन बढ़ाकर लीजिए। जहाँ पर हम 2 चेन्स का गैप बनाते थे वहाँ पर 3 चेन्स बनाइए, लेकिन उसको सिकुड़ने मत दीजिए, थाली के जैसा होने मत दीजिए। वह ऐसे फ्लैट ही रहना चाहिए, तभी डिज़ाइन सुंदर दिखेगी। तो अब यहाँ पर हमने रेड कलर का धागा जोड़ लिया है। अब हम यहाँ पर हर एक गैप में एक पफ स्टिच और बीच में 3 चेन्स बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चार बार मैंने धागे को ऊपर नीचे लिया, स्लीपिंग स्टिच बनाई, 1 2 और 3 चेन्स बनाई और सेम उसी गैप में मैं अब दूसरा पफ स्टिच बना रही हूँ।
1 2 3 चेन्स, 3 चेन्स के बाद आगे पफ स्टिच अगले गैप में। बीच में वापस 3 चेन्स और एक उसी सेम गैप में पफ स्टिच। एक 2 3 चेन्स बना लिए, सेम गैप में दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे। इस प्रकार इस पूरे राउंड में हमें हर एक गैप में एक पफ स्टिच 3 चेन्स बनाकर लेने हैं। तो यहाँ पर हमने यह राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने हर एक गैप में 2-2 पफ स्टिच बनाए और 2 पफ स्टिच के बीच में हमने 3 चेन्स बनाकर लिए थे। तो देखिए यहाँ पर यह हमारा आखिरी पफ स्टिच है। और यह आखिरी 3 चेन्स। अब पहले पफ स्टिच के ऊपर यहाँ पर हम स्लिपिंग स्टिच बनाएंगे और इस राउंड को हमने यहाँ पर जोड़ लिया। तो यहाँ पर हम इस धागे को काटेंगे और अब हमें डार्क रेडिश या आप फिर कह सकते हैं मरून कलर का धागा आगे जोड़ना है। तो यहाँ पर हम यह हमारा अभी आखिरी राउंड होगा। तो हम यहाँ पर इन 9 कलर का इस्तेमाल करके यह थालपोश बनाएंगे। आपको अगर चाहिए तो आप और भी शेड्स का इस्तेमाल करके इस थालपोश की शोभा और भी बढ़ा सकती है। तो अब हमें इस आखिरी राउंड में हर एक गैप में एक पफ स्टिच और बीच में 3 चेन्स बनाकर लेने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आखिरी राउंड बनाना। एक पफ स्टिच आगे 3 चेन्स, हर एक गैप में एक पफ स्टिच। पफ स्टिच की साइज़ हमने सब जगह पर सेम रखी है, कहीं पर भी चेंज नहीं की है। सिर्फ हमने चेन्स कम ज़्यादा किए हैं और एक की जगह पर 2 पफ स्टिच गैप में बनाए हैं ताकि थालपोश का जो आकार है वह फ्लैट रहे और थालपोश सुंदर दिखे। तीन चेन्स, आगे वाले गैप में एक पफ स्टिच। पफ स्टिच के लिए 4 बार हमने धागे को सुई के ऊपर से और गैप में से निकाला है। इस प्रकार यहाँ पर हमने इस राउंड में हर एक गैप में एक पफ स्टिच और आगे 3 चेन्स बनाकर लिए हैं।
1 2 3 चेन्स और गैप में एक पफ स्टिच। 4 बार हमने धागे को सुई के ऊपर से लिया है और पफ स्टिच बनाया है। यहाँ पर यह राउंड कंप्लीट होने के बाद हमारे थालपोश की डिज़ाइन में बदलाव आएगा, हम आगे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर यह हमारा इस वीडियो का, इस थालपोश के डिज़ाइन का यह पहला वीडियो है, पार्ट 1। इसमें हमने इस थालपोश की मिडल की डिज़ाइन किस प्रकार बनाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है, और हम पार्ट 2 में इस थालपोश की आगे की डिज़ाइन किस प्रकार बनाते हैं उसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारा आखिरी पफ स्टिच है। 1 2 3 चेन्स डाल लिए। जो पहला शुरुआत का पफ स्टिच है उसके इस ऊपर वाले चेन के गैप में अब मैं यहाँ पर सुई को डाल रही हूँ। वहाँ पर हम एक स्लीपिंग स्टिच बनाएंगे और यहाँ पर हमें धागे को काटना नहीं है, क्योंकि हमें आगे की डिज़ाइन शुरू करते समय इसी कलर का इस्तेमाल करके आगे चेन्स बनाकर लेने हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने इस थालपोश का यह जो मिडल का भाग है वह यहाँ पर बनाकर लिया है। यहाँ पर मैंने 7 कलर्स लिए थे और इस थालपोश के लिए मैंने 9 कलर लिए हैं, इसलिए इसकी साइज़ थोड़ी बड़ी है। आपको इस थालपोश की साइज़ जितनी बड़ी लेनी है उतने आप इस रंग का यहाँ पर इस्तेमाल करके यह थालपोश बढ़ाकर ले सकते हैं। तो चलिए आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि यह आगे की डिज़ाइन किस प्रकार बनाई जाती है।